सरकार की मंशा कहीं ना कहीं ये है कि वो किसानों को इतना सक्षम नहीं देखना चाहते कि उनके बच्चे पढ़कर अच्छे एजुकेशन प्राप्त करें और अच्छी जगह जाए ताकि उनसे सवाल करें। तो क्या किसानों का हित वाकई में सरकार साधने के लिए बैठी हुई है? चाहती अगर उसका किसानों का पक्ष लेना चाहती सरकार, तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आपको चुनाव के परिणाम अपने पक्ष में करना था, तो आपने बिना किसी डॉक्यूमेंट के 1.5 करोड़ महिलाओं के खाते में 10,000 डाल दिए। नमस्कार दोस्तों, हमारे बीच मौजूद है माननीय देवजी गुर्जर, जो वर्तमान में किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष। मेरा आपसे एक बड़ा ही जनसाधारण से जुड़ा हुआ, किसान के हितों से जुड़ा हुआ एक सवाल। वर्तमान स्थिति में जो किसान को बीमा नहीं मिला, आप इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं, आप लोगों ने काफी प्रयास भी किए हैं। उसके बाद में वापस से रीसर्वे हुआ, केंद्र से लगा के राज्य और राज्य से निचले स्तर तक की जो राजनीति चल रही है। तो वर्तमान में जो बिहार चुनाव है, अगर सबको एक जगह स्थिर कर दिया जाए, एक जगह केंद्रित कर दिया जाए, तो क्या किसानों का हित वाकई में सरकार साधने के लिए बैठी हुई है, या वास्तविक स्थिति से थोड़ा सा आप निष्पक्ष रूप से परिचित कराएं नागरिकों? देखिए शर्मा जी, मैं आपको बता दूं कि अगर किसानों को साधना होता तो कुछ प्रतिशत जो मुआवजा दिया जाता है उसके लिए किसानों से, आज आप देख रहे हो बिहार चुनाव हुआ है, वोटिंग से ठीक 1 या 2 दिन पहले वहां की 1.5 करोड़ महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर कर दिए बिना किसी एक कागज लिए। ये आपको पता है। वहीं जब बात किसानों की आती है तो आप इस बात से भी अवगत ही कि किसानों से किस प्रकार से एक एक कागज, एक एक डॉक्यूमेंट उनसे लिया गया, चाहे वो भावांतर भुगतान योजना का लिए हैं, भावांतर की राशि ट्रांसफर करने के लिए जिस प्रकार से बनाया गया, तमाम तरह के जो कागज उनसे मांगे गए। वहीं कुछ समय पहले कुछ प्रतिशत जो उसका मुआवजा डाला गया फसल का, सोयाबीन का, तो उसमें पटवारियों को एक एक बजे तक काम करवाया और कहा कि आप एक एक डॉक्यूमेंट लाओ। और ऐसे कहीं किसानों के कई फोन आते हैं, कई क्षेत्र ऐसे हैं जो पूरे के पूरे गांव छुटे हुए हैं, इस वजह से कि वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं दे पाए या देने की समय निकल गई, समय अवधि खत्म हो गई। इस प्रकार से चाहती अगर उसका किसानों का पक्ष लेना चाहती सरकार, तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आपको चुनाव के परिणाम अपने पक्ष में करना था, तो आपने बिना किसी डॉक्यूमेंट के 1.5 करोड़ महिलाओं के खाते में 10,000 डाल दिए। उसी पैमाने पर आपके पास, आप किसानों के ऑलरेडी आपके पास जो है, आप किसान सम्मान निधि डाल रहे हो 2-2 हजार रुपए, मुख्यमंत्री जो सम्मान निधि डाल रहे हो सीएम के माध्यम से, वो आपके पास डॉक्यूमेंट पर्याप्त थे, आप डालना चाहते उसमें डाल देते। मतलब कहीं ना कहीं चीजें देखने को मिल रही है, इसमें कोई शक नहीं है कि किसानों के बारे में सरकार को सोचना जरूरी नहीं लग रहा है, जबकि किसानों से ही देश चल रहा है। बिल्कुल जरूरी नहीं लग रहा है। किसान के लिए जो है, सरकार के लिए जो किसान है वो एक वोट बैंक है। उनको किस प्रकार से भ्रमित किया जाए, उनको जितना अगर बांटना 1 रुपया है तो किस प्रकार से उनकी पूरी नौटंकी जो है नाच दिखाया जाए, ताकि एक उनको लगे। साथ ही आपने ये भी देखा होगा कि आज 1.5 करोड़ महिलाओं को जब आपको वोट साधना था, आपने वोट बैंक समझा, तो 10,000 रुपए प्रति महिला को डालने में आपके पास फंड की कमी नहीं आई, बिल्कुल दिक्कत। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि वर्तमान के जो है मुख्यमंत्री जी ने केंद्र को पत्र लिखा है, वो पत्र सार्वजनिक है कि हमारे पास फंड की कमी है, हम भावांतर की राशि जो कि 700, 800, 200, 500 जो भी दिया जाता है, हम वो भी नहीं दे पा रहे हैं। मुझे एक चीज समझ में और नहीं आ रही है कि सरकार को अपनी जिम्मेदारियां किसान हर बार याद दिलाता रहे। इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज जी थे, फिर उन्होंने अच्छा काम किया, नो डाउट। वर्तमान सरकार भी काफी अच्छे से काम कर रही है, लेकिन क्या सरकार को हर बार किसान को अपनी जिम्मेदारियां, रैलियां निकालना, क्या किसानों को किसी चीजों में समय देने का काम ही है, इसके अलावा वो अपने खेतों में काम ना करे, यही सरकार चाहती है? या सरकार सिर्फ किसानों को गुमराह करने का काम कर रही है? क्या सरकार की कोई अपनी जिम्मेदारी है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई और पार्टी हो? ऐसा क्यों हो रहा है? किसानों के हित में सरकार इतने अच्छे से क्यों प्लानिंग नहीं कर पा रही है? सरकार की मंशा क्या है? कि क्या आपको क्या लगता है? सरकार की मंशा कहीं ना कहीं ये है कि वो किसानों को इतना सक्षम नहीं देखना चाहते कि उनके बच्चे पढ़कर अच्छे एजुकेशन प्राप्त करें और अच्छी जगह जाए ताकि उनसे सवाल करें, उनके अधिकारों। कहीं ना कहीं सरकार की मंशा साफ जाहिर होती है, क्योंकि आप बिल्कुल सही कह रहे हो, सरकार की एक अपनी जिम्मेदारी होती है कि आप जिन मुद्दों पर चुन कर आते हैं, आप आय दोगुनी वाले तमाम वादे करते हैं,
जिन मुद्दों पर आप चुन कर आते हैं, आपको उन मुद्दों पर सजग रहना चाहिए, उन मुद्दों के लिए लड़ना चाहिए, किसानों के बीच जाना चाहिए। कहीं ना लेकिन कहीं अपने इस दायित्व से कहीं ना कहीं वो मुकर जाते हैं। कहीं ना कहीं हम माननीय गुजर जी से, देव गुजर जी से बात करने के बाद एक चीज पर हमें संतुष्टिजनक जवाब मिला है, और समझ आ रहा होगा किसानों को भी, आप लोगों को भी, ये देख के कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से कहीं ना कहीं दूर है। बिल्कुल और ये हमारे प्रदेश के लिए, हमारे देश के लिए अहितकर है। खासकर मैं एमपी की बात कर रहा हूँ वर्तमान में, वो हमारे लिए, हमारे किसानों के लिए बहुत ही दुखदायी है, क्योंकि किसान हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। बिल्कुल। नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय श्री महाकाल।